हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब परीक्षा एकदम नजदीक आ जाती है तब जाके हमें घबराहट होने लगती है। अब हम घबराहट में ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे करें, क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले तैयार करें। और करने जब लगते हैं तो फिर वही बात है कि एक टाइम लेता है। कोई भी पढ़ाई जो होती है ना, दिमाग में बैठने के लिए टाइम लेता है। अब वही चीज है कि अब जब चीजें याद नहीं होती हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो और ज्यादा घबराहट होती है। तो ऐसे ही कुछ आप लोगों के प्रश्न मेरे पास आए थे कि अब कोई भी चीज उठा के पढ़ने में, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आप लोग उसको बांट के पढ़िए, कितना भी सब्जेक्ट रहे उसको बांटिए, डिवाइड करिए और पढ़िए। तो उस पर ये कमेंट आया था कि अगर मैं कोई भी चीज उठाती हूँ तो ग्रामर का पोर्शन छूट जाता है, ये चीज करती हूँ तो ये पोर्शन छूट जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसका भी पढ़ने का तरीका होता है। और हाँ, ये भी था कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट को उठा के पढ़ा जाए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। पहली बात तो एक चीज मैं फिर कहूंगी कि हो सकता है कि आप लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं हमेशा से आप लोगों को याद दिलाती आई कि एन वक्त पर मत पढ़ना शुरू करिए। हमेशा अपनी चीजों को एक लंबा प्लान करिए, है ना। अपनी जिंदगी के लिए ना एक लंबा रखिए, एक विजन रखिए कि हाँ क्या करना है लाइफ में आगे। और उसके लिए ना प्लान पहले से करिए, उसकी तैयारी भी पहले से करिए। इसीलिए पहले से अगर पढ़ाई हो ही रहती है तो पर्याप्त टाइम रहता है, एग्जाम से घबराने की बात नहीं रहती। लेकिन फिलहाल छोड़िए, अब इन सब बातों को कोई मतलब नहीं है। आपने अगर गलती की, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, आप सोचते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर अब करना ही पड़ेगा। और हाँ, एग्जाम के लिए जो मैं बात करूं तो मुझे भी ऐसा सुनाई दिया कि अब जल्दी ही होंगे, क्योंकि सारी चीजें अब प्रोसेस में है, तो अब चीजें जल्दी ही होंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। चलिए, तो कैसे पढ़ेंगे, एक दिन में कितने सब्जेक्ट को तैयार करेंगे। तो हाँ, ये मेरे पास भी कमेंट है, ये भी आया था कि दीदी हिंदी विषय से, जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपका तो एक ही विषय था तो आपने पढ़ लिया। अरे भाई, एक ही विषय में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे भाषा विज्ञान, व्याकरण, हिंदी साहित्य, और फिर क्या कहते हैं कि काव्य शास्त्र, संस्कृत, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये चीज एक ही चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने कर लिया। तो बात है कि अब इतने सारे सब्जेक्ट को कैसे किया जाएगा। तो मैं जैसे अब मान लीजिए 6 या 5 जो भी हम लोग का हिंदी में रहता है, भाग रहता है, तो उसको एक दिन में 2 या 3, ठीक है, एक दिन में 2 या 3 मैं उठाती थी कि आज मुझे, जैसे मान लीजिए जैसे हिंदी साहित्य जो चीज लंबा है, जो चीज लंबा जिसका पोर्शन है, जिसको पढ़ने में हमेशा टाइम लगेगा, तो वो तो रोज करना है, ठीक है। हिंदी साहित्य और व्याकरण डेली पढ़ना है। उसके साथ जो छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे भाषा विज्ञान हुआ, और आपका कहते हैं काव्य शास्त्र हुआ, संस्कृत हुआ, तो इन सारी चीजों को जैसे कहते हैं ऑप्शनल लेके चलना। तो हिंदी साहित्य और व्याकरण रोज एक एक टॉपिक, 2 2 टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसका टेस्ट भी लगाना है। और साथ में एक एक चीज को यहाँ से भी एक एक टॉपिक को उठा के लेके चलना है। जो छोटे हैं, जिसमें कम थोड़ा सा है, चीजें कम है, उसको साथ में उसको भी लेके चलना है। दूसरे दिन फिर हिंदी साहित्य और व्याकरण रोज, और उसके साथ फिर आप संस्कृत उठा सकते हैं, या आप वो काव्य शास्त्र ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं डिवाइड करके पढ़ाई करती थी। एक चीज मैं बता रही हूँ, जैसे आपने कहा कि अगर मैं एक चीज कोई पढ़ती हूँ तो वो छूट जाता है, और एक चीज को कंप्लीट करने में 2.5 महीने लगते हैं। ऐसे मत पढ़िए। देखिए क्या होता है ना कि एक चीज को अगर आप 2.5 महीने, बहुत दिन तक पढ़ते रहेंगे, तो बाकी चीजें तो छूटेंगी छूटेंगी। आप क्या करिए ना कि जैसे मैं अपने हिंदी साहित्य की मैं बात करती हूँ, तो इसमें बहुत सारे पोर्शन है, नाटक है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, ये सारी चीजें, ये विधाएं चलती हैं जिनको हमें पढ़ना रहता है। तो क्या करना है ना कि नाटक आप अगर पढ़ रहे हैं, अच्छा, ये सब चीज ऐसे हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसमें एक कनेक्शन हो जाता है। जैसे आप नाटक पढ़ रहे हैं ना, तो एक कनेक्शन हो जाता है कि अच्छा, उस राइटर ने क्या नाटक लिखे थे, उसने क्या लिखे थे, उसने क्या लिखे थे। तो ये सारे पोर्शन जो है, तो आप अगर नाटक पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसा करिए ना कि जितना भी है उसको 4 5 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करिए। अब खत्म कैसे करना है, मैंने, अच्छा, बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, ये कैसे पढ़े, याद हो जाए चीजें। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत पहले, अब मेरी पुरानी वीडियोस आप लोग देखिए, मैंने ट्रिक बताया है कि मैं तो पूरी किताब का ट्रिक बना लेती थी, हर चीज को ट्रिक के माध्यम से पढ़ती थी ताकि दिमाग में बैठे। तो आप लोगों को भी वैसे ही करने की जरूरत है। तो जैसे नाटक अगर पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ दिन तक पढ़िए उसको, कुछ दिन तक, महीने मत लगाइए, और जल्दी से जल्दी कोशिश करिए। आप पन्ना मोड़ लीजिए कि एक दिन में मुझे 5 6 पन्ना पन्ना जो है वो मोड़ लीजिए। और ये देखिए कि कितने राइटर्स के उसमें आ रहे हैं। अब उसमें भी मान लीजिए 2 राइटर्स या 3 राइटर्स, एक दिन का मैं बता रही हूँ, या 2 ही राइटर, भाई बहुत ज्यादा ज्यादा रचनाएं होती हैं, कैसे आप करेंगे। तो उसको एकदम से क्लियर, एक दिन में इतना ये क्लियर हो गया नाटक, और फिर दूसरे दिन भी नाटक पढ़िए, तीसरे दिन भी नाटक पढ़िए। मतलब ये ना, जैसे एक कनेक्शन जब जुड़ता है ना, तो अगर आप फिर नाटक पढ़ेंगे, फिर उपन्यास पे चले जाएंगे, फिर ये करने लगेंगे, तो वो एक तारतम्यता टूट जाती है। फिर वही बात है कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि नाटक का है कि उपन्यास का है, ये कहानी का है। ये जो विधाएं होती है ना, इसको मैं ऐसे पढ़ती थी कि अगर मैं कोई चीज उठाई, जैसे नाटक मान लीजिए मैंने उठाया पढ़ने के लिए, तो वो जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा था, मैं कहानी नहीं उठाती थी, लेकिन उसके लिए महीनों नहीं लगाती थी, उसको
कुछ दिनों में मैं खत्म करती थी। और हाँ, बहुत हार्ड वर्क कि आप 4-5 पन्ना मोड़ के रखे, पढ़े, और अभी लगता है कि और पढ़ना है तो फिर 2-4 पन्ने का और टारगेट बनाइए एक दिन में ऐसा। फिर इधर व्याकरण का उठाइए, व्याकरण में टॉपिक वाइज उठाइए, ठीक है। फिर उधर आप काव्य शास्त्र का एक टॉपिक ले लीजिए, फिर आपने उपन्यास उठाया, ठीक है ये, और साथ में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास की जो भूमिका है, बाकी सारी चीजें हैं, जैसे अपभ्रंश वाली चीजें चल रही हैं, इधर की आदिकाल की चल रही है, ये काल वाइज भी, ठीक है। तो ये जो विधाएं हैं, आप समझिए मेरी बात को, जो विधाएं हैं, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, इनको अगर आप शुरू करते हैं तो इनको ये मत करिए कि नाटक पढ़ रहे हैं फिर उपन्यास पढ़िए फिर कहानी पढ़िए एक ही दिन में, नहीं। एक दिन में जो भी कर रहे हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता दूसरा विधा मत उठाइए, ठीक। और इधर जो है उसी में आप जो है इधर काल वाइज, जैसे आदिकाल की चीजें 1-2 पन्ना आप दोहराते रहिए, ठीक है। 2 पन्ना इधर, उसको भी आदिकाल आपने शुरू किया है तो उसको कंप्लीट करिए, फिर आप जाइए उस पे, क्या कहते हैं कि दूसरे पे, भक्ति काल पे या रीति काल पे, ऐसे जाइए। वो क्या है ना कि जैसे आप जब ऐसे पढ़ेंगे ना, जैसे एक वो एक समझिए कि एक तार की तरह जुड़ जाता है जो चीजें, तो जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अच्छा आदिकाल में ये चीजें यहाँ तक थी, ठीक। फिर यहाँ से भक्ति का शुरू होता है, तो ऐसे ऐसे शुरू होते होते यहाँ पे खत्म होता है, ऐसे दिमाग में चीजें बैठेंगी। और ये 1-2 बार के पढ़ने से नहीं होगा, जो चीज मैं बता रही हूँ तरीका, ये कई बार रिवीजन करने से होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई काल भी उठाते हैं तो उसको कंप्लीट करें।